इंडाइसेस, इंडाइसेस में क्या होता है एंड लॉगरिदम में क्या होता है, थोड़ा पूरा के पूरा उल्टा है, थोड़ा नहीं पूरा की पूरा उल्टा है। जो इंडाइसेस में है उसके एग्जैक्ट अपोजिट लॉगरिदम में है। तो इंडाइसेस हमको बोलता है ए रेज टू एम, ओके, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन, राइट। और लॉगरिदम में, लॉगरिदम लॉगरिदम में लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू बनेगा लॉग एम इंटू एन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंडाइसेस में होता है ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम माइनस एन। यही लॉगरिदम में उल्टा हो जाता है, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाय एन। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है। तो इतना सा डिफरेंस है इंडाइसेस और लॉगरिदम में। लॉगरिदम में दो लॉग के बीच में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। लॉगरिदम के अंदर दो लॉगरिदम के बीच में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। आंसर जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में होगा। एंड इंडाइसेस के अंदर दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज पॉसिबल, बट जो आंसर आएगा वो आंसर तुम्हारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में होगा। ठीक है, ये इतना सा डिफरेंस है। अगर इस डिफरेंस को समझ जाओ तो तुम्हारे पूरे के पूरे लॉगरिदम एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस आराम से जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, ए रेज टू जीरो इज इक्वल टू वन। तो अगर इसी को मैं लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखूं तो क्या मिलेगा, लॉग वन टू द बेस ए इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए हम लॉग वन की वैल्यू अभी तक जीरो लेते आए हैं। नेक्स्ट, लॉग नहीं, ए रेज टू वन इज इक्वल टू ए, सेम थिंग। तो अगर log a टू द बेस a इज इक्वल टू वन आएगा, log a टू द बेस a इज इक्वल टू वन आएगा, एंड log e टू द बेस e ऑल्सो इक्वल टू वन। अब यहाँ से सिंपल समझो, अगर कभी कभी बेस नहीं दिया है तो हम e कंसीडर कर लेते हैं कि e इज अ कॉमन बेस, e या फिर 10, e या फिर 10, ये दो हमारे कॉमन बेस होते हैं। जब भी हमको बेस नहीं दिया है तो हम इनको बेस लेके आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। और लॉगरिदम का कौन सा है, यस, लॉग ए रेज टू एक्स ब्रैकेट रेज टू सॉरी ए रेज टू एक्स टू द बेस ए, तो आंसर आएगा एक्स, क्योंकि एक्स क्या आएगा, ए रेज टू एम, तो ये होता है m इंटू लॉग ए। इस वाले फॉर्मूले से हम इस पे जंप कर दिए। ओके, क्लियर है। लॉग ए रेज टू एम का आंसर होता है m इंटू लॉग ए, तो ये m उठ के सामने आ जाता है एंड देन log a बचता है। तो अगर ये x उठ के सामने आ गया तो log a टू द बेस a बचेगा और उसका आंसर होता है 1, तो इसीलिए x बचेगा। ठीक है, देन लॉगरिदम में एक और फॉर्मूला आता है, दैट इज चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस। अब ये चेंज ऑफ बेस क्या है, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, ये बनेगा log a अपॉन log b, दिस इज अ चेंज ऑफ बेस। तो यहाँ पे कोई c हो सकता है या e ले लो, c से बेटर e ले लो। ओके, अगर ये बेस मैंने कुछ अलग ही दिया, दोनों को दिया, ठीक है, नया बेस क्रिएट किया और जो पुराना बेस है उसको मैं डिनोमिनेटर में डाल रही हूँ, तो यहाँ से मेरे को बनेगा क्या, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b का log a अपॉन log b, और बेस रहेगा e। क्लियर, ये लॉगरिदमिक के फॉर्मूले, ये लॉगरिदम के सारे रूल्स हैं, और यही